कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन एक एपोक्लिप्स एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। इनमें वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी और मिटियोर शावर शामिल है। हर दिन स्ट्रगल से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ अब जुपिटर का मून बन गई है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर अर्थ जुपिटर का मून बन जाए तो, और इससे अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब हमने जुपिटर के मून बनने के साथ ही 79 अदर मून्स को ज्वाइन कर लिया है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ्स आ सकती है। जुपिटर के मून बनने की परिस्थिति में अर्थ पर बहुत ठंड होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर सन से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ पर अभी की तुलना में 25 गुना कम चमक और गर्मी होगी। पृथ्वी के जुपिटर के मून बनने से जो भी बदलाव होगा ये केवल उसकी छोटी सी झलक है। अर्थ का एक साल जुपिटर के केवल एक महीने के बराबर होता है, इसलिए जुपिटर का एक साल अर्थ के 12 साल के बराबर होगा। साथ ही दिन भी 40 घंटे लंबा होगा। अगर आप इन परिस्थितियों में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत होगी। आपको जुपिटर के गैस और रेडिएशन से बचने के लिए मोटी, टाइटली सील्ड और कंक्रीट की दीवारों के बंकर की आवश्यकता होगी। इससे पहले कि आप बंकर में सेटल हो, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा स्रोत है। साथ ही साउंड एयर फिल्टर सिस्टम, वाटर सप्लाई और पर्याप्त भोजन की मात्रा को भी सुनिश्चित करना होगा। इस जगह सनलाइट मिलना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि आप अंडरग्राउंड है, लेकिन आप सरफेस पर नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर हर दिन एपोक्लिप्स आएंगे। पूरी दुनिया इन एपोक्लिप्स के चलते खतरे में होगी। अर्थ के मून बनने से अर्थ पर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और सुनामी भी आ सकती है। इन सब के बाद एस्ट्रॉइड्स का सामना करना होगा। जुपिटर से हर महीने 12 से 60 एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं। यहाँ अच्छी खबर यह है कि जुपिटर इस बम्बार्डमेंट को अपनी तरफ खींच लेगा, पर इनमें से एक भी अर्थ से टकराता है तो ये सीरियस डैमेज कर सकता है। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण एस्ट्रॉइड्स फास्ट मूव करेंगे। एक ऐसी ही घटना 1994 में हुई थी जब शूमेकर लेवी 9 जुपिटर से टकराया था। जुपिटर की ग्रेविटी के कारण एस्ट्रॉइड के कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। इन टुकड़ों की चपेट में आना 300 मिलियन एटॉमिक बम्स की चपेट में आने जैसा होगा। मलबे के ढेर 300 किलोमीटर ऊंचे उठेंगे। साथ ही हमारी अर्थ का वातावरण भी 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इस समय मौसम अत्यधिक विकिरित होगा। अगर आप बहुत देर तक सरफेस पर रुके तो आपको रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। जब आप 200 रेड्स पार कर जाते हैं तो चीज़ें बद से बदतर होने लगती है। यहाँ पर रेड से तात्पर्य रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज से है। यह इस बात को बताता है कि आपका शरीर रेडिएशन से कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी अर्थ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि ये लाख गुना ज़्यादा रेडिएशन उत्सर्जित करता है। 600 रेड्स पर इंसान जीवित नहीं रह सकता, इसलिए आपका बंकर में रहना ही सुरक्षित होगा। पर बंकर में जाने से पहले आप एक लास्ट बार अर्थ के इस व्यू को देख सकते हैं। आप इस समय जुपिटर के अदर मून्स को भी देख सकेंगे, जैसे क्लिस्टो, गैनीमीड और आईओ। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप आईओ के वॉल्केनिक एरप्शंस को भी विटनेस कर सकते हैं। जुपिटर की रेडिएशन के कारण आसमान में हर समय लाइट शो दिखाई देगा। तो चलिए अब हम इस कल्पना से बाहर निकल जाते हैं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या हम जुपिटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं जल्द ही स्पेस से जुड़े किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।